राधे राधे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का 30 डेज प्लान लेके मैं आ गई हूँ। 30 डे और 90 डेज चैलेंज वाला। देखिए फाइनली हम लोग ने आखिरकार 30 डे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग के पास सिर्फ 60 डेज ही बचे हैं। सोचिए हम लोगों ने 30 डेज कंप्लीट कर लिया, उसमें कितना हम लोगों ने सब्जेक्ट्स पूरा कर लिया है, कुछ सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं। कितना अच्छा हुआ कि हम लोग सोचिए कंटिन्यूस चलते रहेंगे। अभी हम लोग के पास 60 डेज है और भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, तो क्या कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। सोचिए 30 डेज में आप अगर अपना ओवरऑल अपना नोट्स या बुक्स भी देखेंगे तो आपने कितना सोचिए पढ़ लिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा थोड़ा करते हुए चलिए। 30 डेज फाइनली आज कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ PYQ टेस्ट जरूर देते रहिएगा। 8 आवर का चैलेंज है और आज हमारा है पोस्टपोनिंग स्टडीज मीन्स पोस्टपोनिंग सक्सेस। मतलब कि आपको सक्सेस चाहिए तो स्टडी को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्टडी हमेशा करते रहिए। तो आज का हमारा सिलेबस है मैथ का पाइप एंड क्रिस्टन और प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन आपको करनी है। टेस्ट एंड PYQ है। रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन, PYQ टेस्ट। GS और मैं कंप्यूटर में मैंने कहा था कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। यदि कुछ कम बेसिक होगा मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन अगर मैंने उसकी जगह आपका ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स रख दिया है। साइंस में हमारा भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। पॉलिटी में आपको पढ़ना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है मुद्रास्फीति, और रसायन में तो आपको क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। फिर जीके और करंट अफेयर आपको पढ़ना है। मैंने 1857 का विद्रोह अभी भी दिया है, क्योंकि कल ये था कि कल आपको PYQ टेस्ट ही देना है, तो अगर जिनका तब भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है। फिर उसके बाद भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है भूगोल में, और विश्व में आपको पृथ्वी पढ़नी है। और फिर उसके बाद PYQ दीजिए, चाहे आप टेस्ट जरूर कीजिए। फिर उसके बाद ओल्ड चैप्टर को लर्न करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मुझे देखिए खुशी हो रही है, तो आप लोगों को जिन्होंने अगर मेरे साथ टारगेट को कंप्लीट किया होगा तो मेरी इस खुशी को वो समझ रहे होंगे कि 30 डेज कितनी अच्छे से उन्होंने फाइनली कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 60 डेज है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। आप सोचिए इन दिनों में हम लोगों ने कितने सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि जितना भी हमने पिछला पढ़ा है, जितने भी हमने पीछे पढ़ा है, उसको बस याद करते रहना है। भूलना नहीं, रिवीजन करना है। आपको जब टाइम मिले कुछ ना करके उसमें लर्न करिए। ये करिए जैसे आपको थोड़ा समय मिल रहा है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 15 या 20 मिनट का समय है और आपको कुछ काम कर रहे हैं, तो इस दौरान आप अपने एक स्टिकी नोट बना लीजिए, उसको अपना याद करने वाला प्रोसेस कर लीजिए। मोबाइल में एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए कि आप उसमें सुन रहे हैं, तो ऐसे आपका एक टाइम भी बचेगा और आप इससे याद भी करते चलेंगे। और मैंने हमेशा कहा कुछ भी पढ़िए रात में 1 घंटा सोने से पहले पढ़ लीजिएगा, फिर सुबह जब आप उठिए, जैसे जो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अगर वो है तो जैसा उनका टाइमिंग होगा सुबह जैसे वो उठते हैं, फिर उसके बाद सुबह 1 घंटा अपना रिवाइज पूरा कर लिया। तो जब वो जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाएंगे तो हमारी भी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो हमें फिर धीरे धीरे इतना समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ऑल द बेस्ट। राधे राधे। और टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।